भाई आईपीएल को खत्म हुए बहुत दिन हो गए, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स एक ऐसी टीम जिस पर लोगों ने सवाल उठाए, हमने भी सवाल उठाए, और शायद प्रदर्शन भी थोड़ा बहुत अनुरूप उसी के अकॉर्डिंग रहा। कह लेकिन सकते हो। लेकिन उनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, हम्म, मार्करम हो गए, मार्श हो गए, निकलस पूरन 3 नंबर पर भाई कमाल का खेले। ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस नहीं आई, हम्म, आखिरी में एक बेहतरीन शतक मारा, लेकिन भाई बॉलिंग में कमी रह गई। हाँ 2025 का सीजन आपने कैसे देखा? भाई, मैं ये कहूंगा कि मेरी एक्सपेक्टेशंस जो थी इस टीम से उससे बेटर परफॉर्म करा है इन्होंने। यस। 6 मैच जीत जाएंगे मुझे शुरू में नहीं लग रहा था, बट तूने जैसे बहुत अच्छा पुट किया कि मार्श और मार्करम दोनों एक्स फैक्टर निकल के आए, जिससे किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। बट अगर इनकी डिटेल में बात करें कि किसे ने रिटेन करना चाहिए और किसे रिलीज करना चाहिए, करेक्ट। वहीं पे चलते हैं फिर। बिल्कुल। तो इस टीम ने 7th पे खत्म किया, अब सीधा स्क्वाड पे ही चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। पहला बंदा है ऋषभ पंत। हम्म। 27 करोड़, आईपीएल का सबसे महंगा प्लेयर। बहुत लोग कहेंगे भाई रिलीज कर दो, मे भी मत रखो, लेकिन मुझे लगता है जो इनके ओनर ने खरीदा है तो 1 साल के विजन के हिसाब से तो नहीं खरीदा होगा। सही। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये रिटेन होगा। परफॉर्मेंस नहीं आई है, हालांकि कैप्टनसी भी कुछ हद तक ढीली ओके थी, शोकेश। यस। यस। बट फिर भी मुझे लगता है रखेंगे। मेरे को भी लगता है अगर आप इतनी आसानी से आप जाने दोगे तो शायद भविष्य में कोई कप्तान एलएसजी नहीं आना चाहेगा, हम अगर आप इतना बट अगर कोई बिड कर देगा तो क्या वो वो करेंगे? अलग बात है। लेकिन ऋषभ पंत भाई आपको दो दो चीजें देते हैं, कप्तानी भी देते हैं, हाँ, तीन ब्रादर चीजें देते हैं, बैटिंग भी देते हैं और हाँ, विकेट कीपिंग भी देते हैं। हाँ। हाँ, वो सीजन आईपीएल का ऋषभ इस पंत सीजन अच्छी कुछ भी नहीं थी। नहीं थी, और आईपीएल में ऋषभ पंत अच्छा करते हैं। हम्म, जनरली इंटरनेशनल टी20 में थोड़ा उनपे सवाल होता है कि यार वो हाँ। नहीं कर पाते, लेकिन आईपीएल में अच्छा करते हैं। लेकिन प्रेशर प्रेशर कह सकते हो आप, इस सीजन ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस थी। यस, यस, बिल्कुल कह सकते हो। पैसों का शायद दबाव, हम्म, हमें नहीं पता बैकडोर पे क्या होता है, बिल्कुल, कितना होता है, बिल्कुल। संजीव को इनका क्या करते हैं, बेल्ट ट्रीटमेंट हाँ, होता है, नहीं होता, हमें सही नहीं बात, पता। सही बात है। लेकिन वो शायद सारे कारण उनकी परफॉर्मेंस पे भाई दिखे। हाँ, तो आई होप कि मतलब ऋषभ पंत को ऑब्वियसली मुझे लगता है रिटेन करेंगे, अगले सीजन बढ़िया आए, यही यस, उम्मीद कर सकते हैं। करेक्ट। डेविड मिलर, मतलब परफॉर्मेंस तो नहीं आई अच्छी, और परफॉर्मेंस। एज हो रही है, तो क्या करोगे? 7.5 करोड़ आई थिंक प्राइस था। भाई मेरे हिसाब से अगर मैं हूँ तो हम्म, मैं रख लूंगा। हम्म, डेविड मिलर का भी वही, आईपीएल का बहुत कम ऐसे सीजन आए कि डेविड मिलर बिल्कुल नहीं चले हों, सही है। और वो इस सीजन ऐसा था। हाँ। 7.5 करोड़ अगर किसी और टीम में भी जाएंगे मुझे लगता है शायद उससे बेहतर ही ले जाए, क्योंकि हम्म, टीमों को तलाश है वो फिनिशर वाले रोल की। कह सकते हो आप। अब आप आरसीबी को उठाओगे हम्म, तो उनके पास है टिम डेविड, लेकिन हम्म, वो बैकअप के तौर पे सोचेंगे कि यार अगर मिलर आ जाए। हम्म, ऐसी बहुत सारी टीमें हैं, तो हम्म। मेरे हिसाब से मिलर को रिटेन करना चाहिए। मेरे ख्याल से भी भाई क्लास प्लेयर है, और मतलब आईपीएल लेजेंड आप कह सकते यस। हो उसे बहुत यस। इजीली, तो करेक्ट। रखना ही चाहिए अभी फिलहाल के लिए। अगला बंदा भाई एडन मार्करम, आई थिंक कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, रिटेन होना चाहिए, बिल्कुल। कम प्राइस में आया था, और उसने आई थिंक कोई भी कमी छोड़ी नहीं कि आप उसको ये बोल सको हम्म। कि इस पे क्वेश्चन मार्क भी है। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। 445 रन इन दिस सीजन, 34 के एवरेज से, 150 के स्ट्राइक रेट से। आपको अपने ओपनर से और क्या चाहिए? और हर मैच में चले हैं, स्टार्ट दी है, हम्म, वो नीचे वाले नहीं फिनिश कर पाए, वो मार्करम और मार्श की गलती नहीं है, तो सही बात बिल्कुल है। रिटेन करना और चाहिए। डब्ल्यूटीसी फाइनल भी जीत गया बंदा, यस। तो कॉन्फिडेंस हाई हाँ, पर ये है। आर्यन जुयल को आई थिंक चांस तो नहीं मिला इस नहीं सीजन। मिला, और अब वही बात है, ये सारे जो मतलब डोंट गेट मी यंगस्टर्स। रॉन्ग, हाँ, जो थोड़े कम जान पहचान वाले लोग हैं, हम्म, वो इतने ज़्यादा खेलने का मौका भी नहीं मिला, और शायद वो रिटेन ही होंगे हाँ, मेरे मानने रिटेन करना ही सेंस बनाता है ना, में। यस। आपने स्काउट करके निकाला है तो वही है। हिम्मत सिंह, आई थिंक इनको भी नहीं, चांस नहीं नहीं मिला, मिला। लेकिन ये खेलेंगे नहीं, बैट्समैन अच्छे हैं भाई हिम्मत 3 सिंह। मैच मिले हैं, बैटिंग नहीं आई भाई। ये थोड़े अनलकी रहे। हाँ, तो आई थिंक इनको भी मिलेगा, रिटेन ही मिलेगा, करना बिल्कुल। चाहिए। ब्रीड्स के थोड़ा फ्यूचर टाइप का प्लेयर है, आप कह सकते हो। और इनकी जो बात है, इनकी जो आकर्षक बैटिंग है, हाँ, ये मेरे को लग रहा है इस सीज़न इनको मौके मिले हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ, 1 या 2 ए, मैच मिले हैं। एक मैच मिला, उसमें 14 रन करे हैं, बट आई थिंक वो बहुत छोटा सैंपल बहुत साइज़ है। यस। छोटा सैंपल साइज है जज करने के लिए। बढ़िया प्लेयर है, यस। रखो। और रखना ही चाहिए, रखना आई चाहिए थिंक बिल्कुल। गुड इनफ प्लेयर। निकोलस पूरन तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है भाई। सवाल ही नहीं। इस टीम का एमवीपी निकोलस पूरन है। कहीं ना कहीं एज एन आफ्टर थॉट एलएसजी फैंस ये सोच रहे होंगे कि भाई काश निकोलस पूरन को कैप्टन बना दिया होता तो ऋषभ पंत में शायद उतना प्रेशर ना आता, हो सकता है। क्योंकि वो तो रेडी था, पूरन तो रेडी था उस चीज के लिए, और इस सीजन जो उसने कमाल किया है। हालांकि मैं अभी भी ये समझता हूँ कि फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन पूरन का बहुत बढ़िया था, सेकेंड हाफ में भी उतना अच्छा नहीं था। हुँ। ओवरऑल सीजन देखोगे 524 रन, 44 का एवरेज, 196 के स्ट्राइक रेट भाई से। साहब! अगर सेकेंड हाफ अच्छा नहीं था, मतलब तो उतना ये अच्छा नहीं था, तब भी ऐसे तब आंकड़े भी हैं। ये आंकड़े हैं, तो भाई ये तो कमाल है। इस समय आर्ग्यू कर सकते हो शायद बेस्ट बैट्समैन है टी टी20 में। टी ट्वेंटी का टॉप 3 बैट्समैन डेफिनेटली यस। है, तो क्यों छोड़ोगे भाई साहब? ऑलराउंडर्स पे चले, मिचेल मार्श, किसी ने उम्मीद नहीं सवाल ही करी थी नहीं। भाई, किसी ने उम्मीद नहीं करी थी। मेरे को लग रहा है मार्श ने भी नहीं करी थी। एक उसका भाई था शॉन मार्श, वो 2008 में 600 का सीजन करके गया। इस बंदे को 17 साल लगे,
लेकिन क्या चुम्मा सीजन निकाला है। भाई मुझे लगता है अगर ये कोई टॉप 4 की टीम में होता तो वो टीम जीती, मतलब वही टीम जीती होती, मुझे ये लगता और मैं तो ये भाई ये बोलूंगा, ये कुछ मैच इन्होंने मिस करे, है। हाँ, शायद कुछ कहीं चले गए थे, वापस से फ्लाई बैक कर गए थे ऑस्ट्रेलिया। आई थिंक डॉटर को कुछ इश्यू था, हाँ उस हाँ वजह हाँ, से एक आधा यस। मैच छोड़े। सोचो वरना रन में और इजाफा होता, हाँ, और मेरे को कोई मैच ऐसा याद नहीं आता जिसमें इन्होंने रन ना करे हों। भाई 627 रन्स, 48 का एवरेज, अनहर्ड ऑफ मार्च के बल्ले से आईपीएल सही में। सही सही। 164 का स्ट्राइक रेट। हो सकता है भाई ये कारण बन जाए कि वो जो T20 में ऑस्ट्रेलिया को चाहिए एक हाँ, बूस्ट, वो मार्च प्रोवाइड कर दे। और मे बी, मार्च को ऑलराउंडर में डाला हुआ है, अभी तो बॉलिंग करी नहीं, सही बात है। अभी तो बैटिंग में ही धमाल, और जब अगले सीजन आएंगे क्या पता भाई बॉलिंग मैं करे। तो कह रहा हूँ बॉलिंग को भाड़ में भेजो, अगर ऐसी बैटिंग आप एक्सट्रैक्ट करा सकते हो तो यस बैटिंग कराओ सिर्फ। यस। अब्दुल समद रखना ही चाहिए। रखना चाहिए, लेकिन अब्दुल समद से मैं हल्का सा डिसअपॉइंट हूँ। क्यों? मेरे को लगता है हल्का सा और बेहतर कर सकते थे अब्दुल समद। बट इस सीजन आई थिंक भाई एक दो मैच तो अपने दम पे जिताए करें, हैं। मैं अब्दुल समद से ना, जब इनका पोटेंशियल मैंने हैदराबाद में देखा था तो मुझे लगा था यार ये फ्यूचर का खिलाड़ी हो सकता है। हम्म, मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट करता हूँ, बिल्कुल रिटेन करना चाहिए, कोई दो राय नहीं है, हम्म। लेकिन अब्दुल समद को थोड़ा और स्टेप अप करने की जरूरत है। बट आंकड़े जो कह रहे हैं 4 नॉट आउट है, 164 रन है, 20 का एवरेज है, तो मतलब उस पे एवरेज देखने भी नहीं चाहिए जिस हाँ, नंबर पे आते रन हैं। ज्यादा लगे नहीं, बट 176 का स्ट्राइक रेट है, तो गुड इनफ। बट तेरी वाली बात भी सही है कि मे बी थोड़ा, थोड़ा यस सा जस्ट यस। बॉल्स फेस की भी अगर बात करें तो भाई 93 बॉल्स मिली है, उसमें 164 करे हैं, तो मतलब देना ही पड़ेगा, ठीक ही नहीं किया। रिटेन, मैं बोलता हूँ रिटेन करो, लेकिन हम्म, अब्दुल समद को ना मैं थोड़ा एक्सपेक्ट ज्यादा करता हूँ कि आप, हाँ अब्दुल समद महंगे थोड़े लिए थे, मतलब इतना महंगा नहीं, 10-12 करोड़ के नहीं, उससे हम्म। कम में थे, लेकिन थोड़ा बेहतर करने की जरूरत है। व्हाट अबाउट शाहबाज अहमद? खिलाया कम है इन्हें, 3 हाँ, मैच ही खिलाया आई थिंक। लेकिन शाहबाज अहमद जो हैदराबाद वाले थे, हाँ। वो मेरे को लगता है शायद पैट कमिंस को इन्होंने जरूर मिस करा होगा। हम्म, शायद कप्तान का वो कॉन्फिडेंस नहीं मिला। अगर हाँ, मिलता तो शाहबाज अहमद भी एक ऐसा खिलाड़ी है कि टीमें मरती हैं ऐसे खिलाड़ी के लिए भाई। बिल्कुल। अगर कॉन्फिडेंस मिला होता तो फिर 3 मैच थोड़ी खेलता सिर्फ तो। सही। बट ये ऐसा प्लेयर है कि अगर आप इसको अपने प्लान्स में रख रहे हो तो खिलाओ और करेक्ट रिटेन करो। करेक्ट। तो युवराज चौधरी। युवराज चौधरी भाई मैं रिटेन करता हूँ। हम्म। युवराज, डोमेस्टिक के स्टैट्स यस तो बहुत बढ़िया है यस, बंदे के। युवराज चौधरी में रिटेन करता है। एक सीजन की बिना पर ये नहीं कह सकते कि इनको निकाल दो सबको। हाँ तो खिलाया ही नहीं तो आप तो कैसे रखो? बिल्कुल। हंगर केकर। हंगर केकर हैं बहुत अच्छे, हम्म, लेकिन हंगर केकर के साथ इशू हमेशा रहता है कि ये चोटिल बहुत होते हैं। हम्म, ये हो गए कमलेश नागरकोटी, हो गए शिवम हम्म, मावी, ये सब चोट से ही ग्रस्त रहते हैं। हम्म। लेकिन हंगर केकर भी भैया, अगर आप फ्यूचर के लिए सोच रहे हो हाँ, तो मौके आप दे सकते हो, बिल्कुल रिटेन कर सकते हो। अर्शिन कुलकर्णी, आई थिंक इसको भी कोई मैच नहीं मिला। हम्म 2 मैच मिले हैं, सॉरी। हम्म। बट रन्स 9 ही करे हैं, 19-20 साल का है। और इतने पैसे भी नहीं दिए होंगे हमने, हाँ, टू बी मतलब ऑनेस्ट। रिटेन ही करना चाहिए। यस। थोड़ा आपको वही बॉलिंग भी दे देता है, बैटिंग भी दे देता है, और ऊपर बैटिंग कर सकता है। हालांकि इस टीम में कोई स्कोप है नहीं। नहीं है, यस। बडोनी इस सीजन बडोनी, अच्छा यस करा भाई। भाई, बडोनी तो मैं कह रहा हूँ स्टैंड आउट परफॉर्मर अगर कोई होगा हाँ, तो बडोनी अकेले जवान कंधों पे जो एलएसजी की उम्मीदों को सही, लेकर गए हैं, सही। कमाल है भाई। किसने सोचा था सीजन से पहले कि पंत से ज्यादा रन बडोनी बडोनी करेगा क्यों भाई? है। 329 रन्स, यस, 33 का एवरेज, 148 का स्ट्राइक रेट। आई प्यारी थिंक परफॉर्मेंस। स्ट्राइक रेट थोड़ा सा इंप्रूव हो सकता है, उसके अलावा बढ़िया। भाई ऋषभ पंत का जो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस इन्होंने ही उठाई है, कह सकते हो, यही आह, जो 12 है वो इन्होंने उठाया है। अब ठाकुर आए थे, आई थिंक किसी की मोहसिन रिप्लेसमेंट थे। खान की जगह हाँ, आए थे शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तो। अगले सीजन मोहसिन होगा या शार्दुल होगा, आई हैव माय डाउट्स भाई इस समय। मोहसिन से मैंने तो, मोहसिन ही होना चाहिए आई होगी तो थिंक। मोहसिन ही, लेकिन मैंने मोहसिन से ना उम्मीदें फिलहाल छोड़ दी हैं। जो मोहसिन 145-50 वाले थे, मुझे लगता है हम्म, वो 120-25 वाले रह जाएंगे। हम्म। शार्दुल ठाकुर भाई, जैसे 13 विकेट 10 मैचों में। और शार्दुल ठाकुर ही जब शुरुआत में आए थे, इन्होंने ही विकेटें ली थी। हाँ, मैं होता तो भाई मैं शार्दुल ठाकुर को रखता। अगर शार्दुल ठाकुर रखे जा सकते ते हैं हैं तो, डिपेंडिंग ऑन द यस। रूल्स भाई। आवेश खान एक एक रूल हमें रट नहीं सकता भाई, सॉरी। आवेश खान का क्या करोगे? आवेश खान भाई रखोगे, मैं हम्म, आवेश खान की मुझे याद है एक दो मैच ऐसे आए थे जब इन्होंने रन डिफेंड करे थे। हाँ यार, वो तो आई थिंक राजस्थान वाला था यस, ना ये जब मैच। उनके मम्मी पापा का वो वीडियो आया था। हाथ में भी बहुत तेज लगी थी आई यस, थिंक, हाँ तो हाँ बढ़िया। आवेश खान, हम्म, मैं काफी आलोचक रहा हूँ आवेश खान का, लेकिन आवेश खान की परफॉर्मेंस से बोलोगे, हम्म, आईपीएल में आवेश खान बढ़िया हम्म। ही खिलाड़ी है भाई। आकाशदीप देखो, अब लोग कहेंगे तुम इंग्लैंड के टूर पे जज करो, उसमें भी हालांकि एक मैच कुछ और, एक मैच कुछ और। मुझे लगता है भाई, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, आकाशदीप एक T20 बॉलर नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, आपका जो मानना है ना, मेरे हम्म, को लगता है मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता इस चीज को लेकर। भाई क्योंकि आपको अगर थोड़े से स्टैट्स बताऊं, 6 मैच, 114 बॉल्स करी हैं, 229 रन खाए हैं, तो आप हिसाब लगा लो, 12 का दोगुने, इकोनॉमी। दोगुने रन। हाँ, और उसमें विकेट लिए 3, 76 का एवरेज, नहीं क्या स्ट्राइक रेट नहीं 38 का, मतलब क्या है भाई? भाई, अगर फिर तो मैं रिलीज करता, हम लोग पहले भी बोलते रहे और कि महंगा लाए थे, 8 करोड़ रुपए का बॉलर है। एग्जैक्टली, और अब आपको 8 करोड़, अब जब मतलब आकाश जी बहुत अच्छे बॉलर हैं, हाँ, लेकिन शायद T20 उनके लिए सुटेबल फॉर्मेट नहीं है। मे बी उनका स्ट्रॉन्ग सूट नहीं है नहीं ये, है, ऐसा हमारा कहना है, हम कौन है भाई? सही बात है, कौन है। हाँ, सही बात है। एम सिद्धार्थ। एम सिद्धार्थ भाई इतने मौके मिले नहीं, स्पिनर हैं, हाँ, जो थोड़ी बहुत लेफ्ट आर्म स्पिनर है मेरे को लगता है ये, और ठीक ठाक बॉलर है। आप बहुत महंगी तो लाई नहीं थे, आप रिटेन कर सकते हो। अब नई बॉल से गेंद डालते हैं,
और अंदर वो स्लाइडर आती है बढ़िया, ऊपर रख सकते हो भाई। ये टीम ना भाई डार्क हॉर्स से भरी है। अब एक और आ गया, मुझे तो याद भी नहीं था वीडियो शूट करने से पहले, दिग्वेश सिंह। ये तो प्रॉपर आपका इस सीजन उठ के निकला है, एक राइजिंग स्टार बन के निकला है भाई। यस आई थिंक रखोगे ही, मतलब भाई। थोड़े ज्यादा पैसे दे के भी रखना पड़े तो रखना पड़ेगा भाई भाई। इस टाइम आपका T20 में 2 गेंदबाज हैं, एक है रवि बिश्नोई, एक है वरुण चक्रवर्ती, जो इंडिया के लिए खेलते हैं। लेकिन रवि बिश्नोई से ऊपर दिग्वेश सिंह खेल रहे हैं इस सीजन। तो आप कैसे नहीं रखोगे? बिल्कुल रखोगे। 13 मैच में 14 विकेट, और वैसे ही लेग स्पिन, मतलब मिस्ट्री स्पिनर, लेग स्पिनर इन T20 क्रिकेट प्लस इंडियन, वेरी रेयर कमोडिटी, Correct. तो रखना ही चाहिए विदाउट अ डाउट। आकाश सिंह, आकाश सिंह ज्यादा तो मेरे को लगता नहीं ये भी थे, लेकिन मतलब यंग ही है ये लड़का भी, हाँ 22-23 साल का है। चेन्नई सुपर किंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस थी, इस उसमें थोड़ी बहुत नहीं आई और मौके 3 भी नहीं मैच मिले। 4 विकेट। आई थिंक ये उसकी जगह ही खेला, दिग्वेश की जगह एक मैच खेला था जब ये वाली सेलिब्रेशन भी करी थी ये एक सो बार। बैन हो गए थे। हाँ, तो आई थिंक आकाश सिंह को रखना रख चाहिए सकते हो विदाउट अ यार, डाउट। बिल्कुल बिल्कुल। शमार जोसेफ, क्या कहोगे भाई? और शमार जोसेफ एक जितना भी मैच खेले, मुझे लगता है बहुत महंगे साबित हुए थे उस मैच में। वो अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स ही था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। हाँ, 47 रन खाए थे। हाँ, तो मैं होता तो नहीं रखता। मैं बहुत सारे मार्केट में बेटर ऑप्शंस हैं, बिल्कुल तो है। मतलब आप क्यों शमार जोसेफ के साथ चिपके हुए हो यार? सही बात है। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव भाई, हाँ, अगर एक दिग्वेश स्पिन में थे, तो मुझे लगता है पेस बॉलिंग में प्रिंस यादव, जो पेस, जो एक्शन, जो यॉर्कर इस बंदे ने एग्जीक्यूट करी है, कमाल और लाजवाब। स्टैट्स नहीं बोलेंगे, 6 में 3 विकेट है, बट बॉलिंग बहुत बॉलिंग अच्छी अच्छी करी है। करी है, यस। तो आगे बढ़ते हैं भाई। विलो रूक, आई थिंक ये भी रिप्लेसमेंट ही आया था, किसकी आया था मुझे याद नहीं। एक खिलाड़ी थे, यस, मैं भूल रहा हूँ तो अभी। रवि बिश्नोई पे चलते हैं। रिप्लेसमेंट तो वैसे ही नहीं आप रिटेन कर सकते। लेकिन विलो रूक भाई, अगर मैं कह रहा हूँ शमार से अच्छी, तो बहुत बेटर हाँ, ऑप्शन सही बात है कि आप शमार को रिलीज करो, विलो रूक को ऑक्शन ले में लो, खरीद लो। यस। रवि बिश्नोई, मतलब बहुत खराब सीजन था इस खराब बार। सीजन था, लेकिन वही बात है भाई, जिस पेडिग्री के हैं हाँ, रवि बिश्नोई के, सारी फ्रेंचाइजी कहेंगी आ जाओ सही सपना, बात आ है। जाओ सही सपना। बात है। तो आप रिलीज नहीं कर सकते इस नहीं खिलाड़ी कर को। सकते, तो आई थिंक भाई दिस इज इट। एलएसजी का मैक्सिमम प्लेयर्स तो हम। एक खिलाड़ी है जो हम भूल रहे हैं भाई, हाँ, वो है कौन? मयंक यादव। अच्छा, मयंक यादव की यस जगह ही विलो रूक आया यस। होगा। तो मयंक यादव का क्या? बाय बाय, मेरे हिसाब से भी इनफ बाय इज बाय। इनफ भाई। बहुत ज्यादा पैसे हैं, 14 करोड़ भाई। 11, आई थिंक 11 11। जितने भी थे, मयंक यादव शायद अभी जिस हिसाब से हैं, नहीं, पेस नहीं। वो होगी, लेकिन वो जगह खा रहे हैं और पैसे बहुत आ जाएंगे आपके पास। तो आप एक क्वालिटी इंडियन बॉलर अगर है मार्केट में, या क्वालिटी बाहर का कोई बॉलर, वो ले सकते हो और बिल्कुल। भाई रिलीज होने के चांसेस हैं, मतलब और भी बिल्कुल फ्रेंचाइजेस बिल्कुल। कुछ आपको क्वालिटी मिल सकती है। तो आई थिंक दिस इज इट एलएसजी के लिए। अगर इनकी रिलीज वाले प्लेयर्स की बात करें तो हमने किसी को रिलीज करा ही नहीं एक्सेप्ट शमार जोसेफ, बाकी सब रिटेन्ड है। यस, क्योंकि टीम सॉर्टेड है। कहीं ना कहीं एक फास्ट फॉरेन बॉल, एक बॉलर, और मे बी एक फिनिशर, मे बी। अगर डेविड मिलर वो रोल अदा कर दे तो तो फिर नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया, नहीं तो एक फिनिशर चाहिए। मैं तो बोलूंगा 2 फास्ट बॉलर लाओ। दो 2 दो फास्ट क्वालिटी बॉलर, फास्ट यस, बॉलर, 2, सही और बात है। टीम इनकी कंप्लीट हो जाएगी। आकाशदीप रिलीज किया ना हमने, यस, आकाशदीप तो वहां से बजट आ जाएगा बेसिकली। मयंक और आकाशदीप के बीच में आपके 20 करोड़ 20 रुपए आ करोड़ गए। आराम से मिल सकता है आपको, तो क्वालिटी फास्ट बॉलर। क्वालिटी फास्ट बॉलर 2 भी आ सकते हैं। तो आई यस, थिंक दिस इज प्रीटी मच इट। गुड टीम, अगले सीजन क्या करती है ये देखते हैं। देखते हैं। होली ट्रिनिटी में भी शामिल हो गई है। हम्म। कई टीमें जो 17-17 साल से नहीं जीती, इस टीम को तो 3-4 साल हुए हैं। लेकिन भाई जितना भी है, प्लेऑफ में लगातार आती है टीम। हाँ, इस बार नहीं आई, एक ही बार आई है एक 2022 में। उनकी टीम बड़ी अच्छी थी, लेकिन हाँ, सही बात है। बढ़िया। तो आई थिंक इसी नोट पे करते हैं बंद। यहाँ नए हो तो भाई सब्सक्राइब, लाइक, ये सब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर चलिए, ऋषभ पंत की परफॉर्मेंस नहीं आई और बॉलिंग थोड़ी हल्की रह गई। 2026 के लिए भाई क्या चेंजेस देख रहे हो आप? वॉचिंग। वो तो डिस्कस करेंगे वीडियो में।